ज़ाहिर पार्टीज़ में इख्तलाफात होते हैं, मगर तहरीक इंसाफ इस वक्त मुश्किल वक्त से गुजर रही है, ऑपोजिशन में है, उन्हें पार्टी को मुत्तहिद रह के आगे चलने की ज़रूरत है। आपको लग रहा है जो इख्तलाफात की खबरें आना, फिर बयानिए में किसी की कोई बात होना कि आगे कैसे बढ़ना है, बुशरा बीबी का अलग मौक़िफ़ होना, ये इसकी क्या वजह नज़र आती है? देखें, ये जो बड़ी पार्टियां होती हैं ना, वहां पे इस किस्म के फ्रेंडली फायर चलता रहता है। और ये सिर्फ पीटीआई में नहीं चल रहा, आजकल मुस्लिम लीग नून में भी ऐसा बहुत फ्रेंडली फायर चल रहा है। और वो जो शेख रशीद साहब एक जमाने में कहते थे ना कि नून में से शीन निकलेगी, तो हम समझते थे कि ये ऐसे ही बात कर रहे हैं शेख साहब। तो अब शेख साहब तो पस मंजर में चले गए हैं, लेकिन नून में से शीन तो अब आप सबको निकलती हुई नजर आ रही है। रोजाना कोई ना कोई जो मुस्लिम लीग नून का लीडर है वो ऐसी गुफ्तगू करता है जिससे लगता है कि ये शहबाज शरीफ ग्रुप है और दूसरा जो है वो नवाज शरीफ ग्रुप है। तो यही कुछ पीटीआई में भी हो रहा है और यही कुछ पीपल्स पार्टी में भी हो रहा है। वहां पे भी दो सूबों में गवर्नरशिप के मसले पे झगड़े पड़े हुए हैं, लेकिन उन पे फोकस कम है। ये जो अभी आपने बात की है शेर अफजल मरवत साहब वाली, तो ये बात जो है, ये शेर अफजल मरवत साहब जो है वो बहुत सी कंट्रोवर्सीज का मरकजी किरदार है काफी अरसे से। लेकिन अब तो इमरान खान साहब ने उनको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन के लिए भी नॉमिनेट कर दिया। तो मेरा ख्याल है कि शायद इसकी वजह भी यही है कि ये जो उनकी वजह से बहुत से तनाज़ात जन्म लेते हैं, ये ना जन्म लें। तो जो पीटीआई के अंदर जो आजकल बहस चल रही है, वो बुनियादी तौर पे वो बहस सामने नहीं आ रही, जिसकी एक वजह ये ग्रुपिंग भी है जो कि जिसका कि आप जिक्र कर रहे हैं। और वो बहस ये है कि पिछले कुछ अरसे में, कम से कम 2-3 हफ्ते में, पीटीआई के कुछ रहनुमा जो हैं वो कुछ मैसेजेस लेके इमरान खान साहब के पास गए और उनसे कहा जी कि हमने सियासत करनी है, हमने किसी इदारे के साथ लड़ाई तो करनी नहीं है, तो इस कोशिश की जाए कि इदारों को साथ लेके चलें। तो इमरान खान साहब का जो रिस्पॉन्स होता है वो बड़ा अनकम्प्रोमाइजिंग होता है। वो फौरन ये कहते हैं जी कि अगर आप आइंदा से मेरे पास इस किस्म का पैगाम लेके आए तो आप बेहतर है कि आप आए ही ना। तो अब इस तरह के 3-4 वाकयात हो चुके हैं, तो उसके बाद से अब लोगों ने उनके साथ जाके बात करनी भी छोड़ दिया है। उनको पता चल जाता है कि अगर हमने खान साहब को किसी का मैसेज दिया तो खान साहब ये समझेंगे कि हम कमजोर पड़ गए हैं। तो अब वो जो ग्रुप है जो रिकॉन्सिलिएशन का हामी है, वो आहिस्ता आहिस्ता अब पीछे की तरफ जा रहा है। और कोर कमेटी में फिर वो मसला असल में ये है जो मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन वो छोटे छोटे दूसरे इश्यूज को का नाम लेके तो वो एक दूसरे पे तनकीद करते हैं। असल फड्डा जो है वो ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं जी कि मेरे साथ जो करना है कर लो, मैंने जेल से नहीं निकलना, मैंने कोई कंप्रोमाइज नहीं करना। ये है सारा फड्डा। उसको कोई कहता है जी कि वो ये इशू था, कोई कहता है ये इशू था, कोई कहता है जी वकीलों की बात ज्यादा सुनी जा रही है, कोई कहता है जी कि सियासतदानों की बात ज्यादा सुनी जा रही है। अब उसकी मैं आपको एक मिसाल दे देता हूं कि शुरू में इलेक्शन से पहले रिकॉन्सिलिएशन और नेशनल डायलॉग की सबसे ज्यादा बात कौन करता था? असद कैसर साहब करते थे ना। तो आप देखिए, आप असद कैसर साहब कहते हैं जी कि मुफाहमत को तो छोड़ दें जी, हमने तो सिर्फ मुजामत करनी है, मुफाहमत छोड़ दें, हमने सिर्फ मुजामत करनी है। तो मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान साहब की स्ट्रेटजी ये है कि अल्टीमेटली उनके साथ पार्टी में वही सर्वाइव करेगा जो उनके बयानिए पर चलेगा, और उनका बयानिया मुजाहमत का है। जो मुफाहमत की बात करेगा वो आहिस्ता आहिस्ता पस मंजर में चला जाएगा। अच्छा, जब 9 मई के वाक़े से पहले भी ये हुआ, अब ज़ाहिर इमरान खान साहब एक सीनियर सियासतदान हैं, उन्हें नज़र आता है अगर वो इस पॉलिसी पर चलना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं वो वीकनेस देख रहे हैं और उन्हें लगता है कि अगर मैं इसी पॉलिसी पर चलूंगा तो कामयाब होऊंगा। क्योंकि 9 मई के वाक़े से पहले असद उमर साहब और दीगर जो बात बताते हैं वो यही कि जी पार्टी के अंदर जो मुफाहमत की बात करते थे वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे चले गए और फिर 9 मई होता नजर आ रहा था। जो कुछ 9 मई को हुआ उसी तरफ चीज़ें जा रही थी, मगर उस वक्त तो बैकफायर कर गई इमरान खान साहब की स्ट्रैटेजी। मगर अब आपको लगता है क्योंकि इलेक्शन में परफॉर्म किया है उन्होंने और उन्हें ये सही लग रहा है कि अगर मैं इसी पॉलिसी पर चलूंगा तो कामयाब हो जाऊंगा? देखें, वो जो उनकी गुफ्तगू होती है ना अपने मुख्तलिफ कुलीग्स के साथ, और फिर वो उनके जरिए हमारे तक भी पहुंचती है, और बहुत से लोग जो है उन्होंने डिटेल में डिस्कशन भी किया खान साहब के साथ। देखिए, खान साहब ये कहते हैं कि जी जो मैंने जो पॉइंट ऑफ व्यू इख्तियार किया, जो मेरा मौक़िफ़ था, जो मेरा नैरेटिव था, मेरा बयानिया था, वो ये था कि डिस्क्वालीफाई भी कर दिया गया, मुझे जेल में भी डाल दिया गया। लेकिन इलेक्शन में जो लोग हैं उन्होंने
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर एतमाद का इजहार किया। इसका मतलब यह है कि मैं अवाम की नब्ज के मुताबिक चल रहा हूं, मुझे हुकूमत मिलती है नहीं मिले, मुझे जेल से रिहाई मिलती है नहीं मिले, लेकिन मैं वही कर रहा हूं जो पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं, और पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं कि मुज़ाहमत होनी चाहिए। और अब आप देखें कि अब तो जो हाई कोर्ट के जजेस हैं वो भी इस किस्म के खत लिख रहे हैं कि जिसमें वो कह रहे हैं जी कि जो खुफिया इदारे हैं उनके दबाव से निकालने के लिए कोई कदम उठाया जाए। तो इमरान खान साहब भी यही कह रहे हैं। मेरा ये ख्याल है कि ये आहिस्ता आहिस्ता जो उनका नैरेटिव है, उनका जो बयानिया है, ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज में नहीं, ये हर तरफ फैलेगा और आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। थोड़े दिन में आप देखेंगे कि मुस्लिम लीग नून से भी ऐसी ही आवाजें आएंगी। वैसे तो आनी शुरू हो गई हैं, लेकिन अब अभी आज एक अफ्तार पार्टी पे मुझे मुस्लिम लीग नून के बहुत से जो रहनुमा मिले, तो उन्होंने कहा जी कि ये जो पीटीआई में जो कुछ हो रहा है ना, ये हमारी पार्टी के अंदर भी शुरू हो गया है। लेकिन पीटीआई का मामला जो है वो टीवी की स्क्रीन पर डिस्कस हो रहा है, हमारा मामला डिस्कस नहीं हो रहा, लेकिन थोड़े दिन में ये भी डिस्कस होगा। और वहां पे भी एग्जैक्टली यही बात है कि ये जो इमरान खान का बयानिया है वो कामयाब हो गया है, वो पब्लिक में पॉपुलर बयानिया है, और हम जो है उसके बिल्कुल अगेंस्ट चल रहे हैं, लिहाजा हम फारिग हैं। और अगर हम इसी बयानिए को लेकर चलते रहे तो शायद जो रियासत है वो तो बच जाएगी, लेकिन हमारी सियासत खत्म हो जाएगी। मतलब मगर ये बहुत देर नहीं हो गई नून लीग को ये रियलाइज करने में? इलेक्शन से पहले उन पर तनकीद हो रही थी, मगर वो ज़ाहिर वो बयानिया उनके पास उस तरीके से मौजूद नहीं था। परफॉर्मेंस के ऊपर उन्होंने ज़रूर वोट मांगने की कोशिश की, मगर वो 16 माह की परफॉर्मेंस लोगों को याद रही, बजाय इसकी कि 2013 से 2017 तक जो नवाज शरीफ साहब पिच कर रहे थे वो याद रहती। अब यह हुकूमत में है, और हुकूमत में होते हुए ज़बरदस्ती ये तासुर देना कि जी नवाज शरीफ साहब के साथ गलत हुआ है और उनके लोगों को साइडलाइन किया गया है, जबकि हुकूमत शहबाज शरीफ साहब कर रहे हो, ये मुमकिन हो पाएगा कि ज़बरदस्ती ये साबित करने की कोशिश की जाए हुकूमत में होते हुए, और जबकि मरियम नवाज साहब चीफ मिनिस्टर हो, कि हमारे साथ गलत हुआ है, नवाज शरीफ के साथ गलत हुआ है? देखिए, आप तो 16 माह की हुकूमत की बात करें ना, तो मैं तो अभी 16 दिन की हुकूमत की बात कर रहा हूं। ये जो 16 दिन की हुकूमत है, इसमें आप देखें कि बहुत से फैसले जो हैं वो उनको रिवर्स किया जा रहा है, उन पे यू टर्न लिया जा रहा है, और बहुत से ऐसे रहनुमा जो कि अभी नून लीग के सिटिंग एमएनएज हैं, और इवन सम ऑफ देम आर सिटिंग मिनिस्टर्स, उनका ये ख्याल है कि हमारी जो पार्टी है वो पॉलिटिकली इमरान खान साहब का मुकाबला करने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि जब ये बजट करीब आएगा और हमने लोगों पे टैक्सेस लगाने और आईएमएफ की शराइत पे अमल दरामद करना है, तो उस वक्त हमारे लिए बड़ा मसला हो जाएगा। और इस कौमी असम्बली में जब बजट को पास कराना हुआ, तो शायद जो पीपल्स पार्टी है वो भी कुछ मामलात पे हमें टफ टाइम दे। तो इसलिए ये प्रेडिक्शन की जा रही है, नून लीग वाली जो है वो हमें बता रहे हैं कि आप देखिएगा आने वाले दिनों में जो लड़ाई पीटीआई में हो रही है वो लड़ाई मुस्लिम लीग नून में भी शुरू हो चुकी है, लेकिन वो अभी नजर नहीं आ रही, लेकिन आपको नजर आना शुरू हो जाएगी। तो मेरा एक ख्याल है कि इस पे मुस्लिम लीग नून की जो लीडरशिप है, खास तौर पे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब, इनको अपने जो तमाम सीनियर लोग हैं उनको बिठाकर कोई एक फैसला करना चाहिए कि इन्होंने करना क्या है। क्योंकि अभी आप देखें कि जावेद लतीफ साहब कुछ कह रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब कुछ कह रहे हैं, ख्वाजा आसिफ साहब कोई और बात कर रहे हैं, अताउल्लाह तलड़ साहब कोई और बात कर रहे हैं। अब इसहाक डार साहब ने मौजूदा सूरत हाल में ये कह दिया जी कि ट्रेडर्स कम्युनिटी कहती है कि इंडिया के साथ तजारत करो, और उस पर एक नई बहस उन्होंने छेड़ दिया है, जबकि इस पे ना भी कैबिनेट में बहस बात हुई है, ना प्राइम मिनिस्टर को एतमाद में लिया गया है। इस पर भी बड़ी बात हो रही है। और कुछ जो मिनिस्टर्स हैं मुस्लिम लीग नून के, उनका ये ख्याल है कि ये इसहाक डार साहब जो है उन्होंने पहले ही हम पर बहुत तनकीद हो रही है कि हम किसी बैरूनी एजेंडे पे अमल दरामद करने के लिए लाए गए हैं, तो उन्होंने ये जो बात कर दिया है तो हम इसको कैसे डिफेंड करें। और फिर ये जो अहद चीमा साहब वाला इशू हुआ है, इसको डिफेंड करने के लिए कोई तैयार नहीं है। वो कहते हैं जी कि क्या हम ये इस किस्म की जो कमजोर पहलू है हमारी कबीना के लोगों के, हम उनको डिफेंड करने के लिए रह गए हैं। तो आप खुद इसको चेक कर लें, बहुत से जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं वो अहद चीमा साहब को डिफेंड करने के लिए तैयार नहीं है इस इशू पे, और वो गवर्नर साहब को भी डिफेंड करने के लिए तैयार नहीं है। ये वो चीजें हैं जिसका अल्टीमेटली फायदा इमरान खान को होगा, तहरीक इंसाफ को होगा। तो ठीक है, अभी तहरीक इंसाफ में भी कुछ अंदर झगड़े चल रहे हैं, लेकिन इन झगड़ों का अवाम के मसाइल से कोई ताल्लुक नहीं है, और जो अवाम के मसाइल हैं वो हल करने हैं मुस्लिम लीग नून ने।